हालांकि सर हम हर रोज देख रहे हैं कि गजा में क्या हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे। उधर ही पैदा हुए हैं और मेलबर्न में ही पैदा हुए बड़े हुए ना आप? नहीं सर, मैं पाकिस्तान में भी 3 साल हुए हैं इधर आए। कितनी उम्र है आपकी? सर M23। 20 साल आप गुजरांवाला रहे हैं? जी सर। ओके। गुजरांवाला की तरह बात करें ना, आप मेलबर्न की तरह क्यों बात करें मेरे से? गौर से सुने इसका जवाब क्या है। जवाब जी बहुत सर। आसान सा है। आप मुझे 1 या 2 करोड़ बंदा आईएमएस में रजिस्टर करवा दें, जी सर। पाकिस्तान आर्मी इसराइल चली हम्म। जाएगी। सर अगर 1 या 2 करोड़ फ्री नहीं रजिस्टर होगा है, तो फ्री वो हमारे। फ्री रजिस्टर है। तो नहीं नहीं, फिर 1 करोड़, 1 लाख भी होगा, 10 लाख भी होगा, फिर नहीं पूछ जाएगा। तो सर पॉलिटिकल मूवमेंट सर के अलावा बेटा आर्मी किसी की नहीं सुन सकती। ये इनका खुदा वाशिंगटन में बैठा हुआ है। इनका खुदा आसमानों, सातवें आसमान के अर्श के ऊपर नहीं है। इनका खुदा वाशिंगटन में है। सर यही तो आपको मैं कह पता रहा नहीं हूँ है इस कि बात का? इनका खुदा। जी जी। नहीं सॉरी, बस बहस नहीं कर रहा मैं। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया बस। ठीक है। छोटे खुदा अल्लाह ने कहा है ना, इन लोगों ने, क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स को खुदा बनाया हुआ है? तो किसी के ज़हन में ये बात है ना, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं मुसलमानों को उनका खुदा, और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि तूने उस शख्स को, किसी ने नफ्स को खुदा बना लिया है। तो ये किस बात के, या तो इनको मौत का डर है या पावर जाने का डर है। तीसरा कोई डर एग्जिस्ट नहीं करता इस लेवल पे। होते हैं, अल्लाह ना करे इनको वो वाले डर भी हों। बहरहाल इनको मेरा नहीं ख्याल वो डर है, या मौत का डर है या पावर जाने का डर है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब आप एक लीडरशिप की पोजीशन में आते हैं तो उससे पहले ये वाला साइन क्यों नहीं कराया जाता इनसे कि भैया मौत का डर है तो ये आप क्वालिफाइड नहीं, पावर के जाने का डर है तो आप क्वालिफाइड नहीं। ये वाला साइन कराएंगे तो ये नहीं आएंगे। ये दो चीजें इनके ओथ सेरेमनी में डाली नहीं जा रही, कॉन्ट्रैक्ट में डाली नहीं जा रही, ना आर्मी के ना पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट हाउस के। और सबसे डरपोक बंदे थी, 2 जगहों पे आ रहे। सो यू बी वेरी केयरफुल। आपने, मैंने इसलिए कहा पॉलिटिकल मूवमेंट के बगैर आर्मी इसराइल नहीं जा सकती। और पॉलिटिकल मूवमेंट में एक बंदा आप लेके आ रहे हैं ना आईएमएस में, आप इसराइली भेज रहे हैं फौज को। इतना बड़ा काम है आईएमएस में बंदे इकट्ठे करना। आप एक एक करके बंदे भी लेके आ रहे हैं ना, जो रोज डेली परफॉर्म भी कर रहे हैं ना, कुछ सीख सिखा भी रहे हो। तो आप पाकिस्तान का एक फौजी इसराइल भेज रहे हैं। मैं आपको इतना आसान करके बता रहा हूँ, इतना बड़ा काम है पॉलिटिकल मूवमेंट, और इतना बड़ा काम है आईएमएस में बंदे डालना इस वक्त। इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका, बाकी तो मुसलमान रिलीजियस लोग तो लिटरली इसके खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं। रिलीजियस लोग तो खिलाफ हो गए इस बात। इंडिया की बारी आई है तो अल्लाह याद आ गया, इसराइल की बारी आई है तो अमेरिका याद आ गया। खैर इंडिया की बारी में भी इनको अमेरिका याद आया। ये वो गजवा हिंद है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीज फायर करवाया। ये इंडिया के केस में भी अमेरिका ही आया बीच में। सो जो कौम ये वाले लेक्चर देती हो कि 1 मिलियन ही है, 2 मिलियन ही, इनको चाहिए कि मिस्र चले जाएं और करीब के मुल्कों के अंदर पहुंच जाएं, सारे गजा छोड़ दें। ये वाले अगर रिलीजियस किस्म के लोग होंगे तो हमें दो मुश्किलात हैं। खाली अमेरिकन और उनका सिस्टम और ये डरपोक लीडरान मसला नहीं है, रिलीजियस लोग हमारा मसला भी बन चुके हैं। ठीक है। सो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पॉलिटिकल कैंपेनिंग करें और लोगों को लेके आएंगे भाई हमने इसराइल का, मैं सिंसियर हूँ भाई, मैं फलस्तीन, मैं नहीं, मैं इसका हिस्सेदार नहीं बन सकता कि फलस्तीन में ये मसला मेरे होते हुए रहा और मैंने मेजर एफर्ट नहीं की उसके लिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्री में। अस्सलाम वालेकुम। हम वही आल नो कि फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है और हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को दुनिया का सबसे बड़ा एक जो हम कह सकते हैं वो किया जा रहा है। एंड स्टिल आवर मुस्लिम्स उम्मा इज़ साइलेंट बिकॉज ऑफ दिस। दे आर टोटली डिसेंसिटाइज, दे हैव नो कंसर्न विद दिस कि फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह हमारे बहनों को, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क परस्ती के, वतन परस्ती और जिसको नेशनलिज़म कह लें उसकी लानत में आके हम अपने बहनों को, अपने भाइयों को शहीद होने के लिए छोड़ रहे हैं। और यही बात अगर देखी जाए तो अगर फ़लस्तीन को हमें बताना है तो सोल्यूशन इज़ दैट कि जितना हो सके प्रेशर पॉइंट क्रिएट करना होगा। और वो प्रेशर पॉइंट तभी क्रिएट हो सकता है जब वी आर
وی آر بیٹر ٹوگیدر. جب تک ہم ایک ساتھ نہیں ہوں گے، ہم ایک کمیونٹی کی طرح، ایک کلسٹر کی طرح اپنے حکومت کے اوپر پریشر پوائنٹ نہیں کریٹ کریں گے، وہ انہوں نے کبھی بھی فلسطین کے لیے ہارڈ سٹانس نہیں لینا ہے. اگر فلسطین کے لیے ہارڈ سٹانس لینا ہے تو وہ یوتھ نے لینا ہے. اگر ہم دو سائڈ سے بات کر لیں تو جتنے بھی ایک سیکٹیرین طبقہ ہے وہ تو کبھی بھی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا. وہ صرف اور صرف پرائم آبجیکٹو آف فلسطین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹ کر لینی ہے، ہم نے دھرنے دے لینا ہے تو ہم فلسطین کو بچا سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ پولیٹیشین سائڈ پہ دیکھا جائے تو وہ تو اس لیول پہ ایکسٹریم چلے جا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی چیز بھی پرووائڈ نہیں کرنے دیں گے، ایون دو کہ آپ اگر حکومت کے خلاف جا رہے ہو یا پھر ایک پرامن پروٹیسٹ بھی کر رہے ہو تو پھر بھی آپ کے اوپر بہت سے ہارڈ سٹانس. اور اگر آپ کو فلسطین کو بچانا ہے تو یو نیڈ ٹو پرفارم سالڈ ریزن کی وجہ سے ایک آپ بگر فورس کی صورت میں حکومت کے اوپر پریشر پوائنٹ کریٹ کر کے اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بچا سکتے ہیں. ادروائز کیا ہوگا کہ صرف اور صرف ٹاک از چیپ. جب تک ہم باتیں کرتے رہیں گے، ہم کوئی کلسٹر نہیں بنائیں گے، ہمیں کمیونٹی نہیں بنائیں گے کہ جو ایک فلسطین کے لیے ہارڈ سٹانس لے گی، جو کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی، تو اس کے علاوہ کوئی اور سلیوشن نہیں ہو سکتا ہے ہمارے